पीटर लिंच। ये नाम वॉल स्ट्रीट में बहुत बड़ा है। ये नाम वॉल स्ट्रीट में बहुत बड़ा है। पीटर लिंच कोई आम इन्वेस्टर नहीं है, ये तो एक आइकॉन है। उन्होंने अपने करियर में ऐसे कारनामे किए हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। सोचो, आपने थोड़े पैसे लगाए और वो बहुत बड़ी रकम बन गई। ये सपना हर इन्वेस्टर का होता है और पीटर लिंच ने इसे हकीकत में बदल दिया। लिंच ने ऐसा ही किया। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स में मैगेलन फंड को मैनेज करके उन्होंने इस फंड को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। 1977 से 1990 तक उन्होंने फंड के 18 मिलियन डॉलर को बढ़ाकर 14 बिलियन डॉलर कर दिया। ये एक असाधारण उपलब्धि है। ये 29.2% का सालाना रिटर्न है। सोचिए, हर साल लगभग 30% का रिटर्न। ये किसी जादू से कम नहीं। कमाल है ना? उनका सीक्रेट क्या था? कैसे उन्होंने मार्केट से बेहतर प्रदर्शन किया? मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करना यह आसान नहीं है, लेकिन लिंच ने इसे मुमकिन कर दिखाया। इस किताब में लिंच ने अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके बताए हैं कि इससे अरबी साहब हैं जो इसे उन सब के लिए जरूरी बनाते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। लिंच की किताबें और उनके इन्वेस्टमेंट के तरीके आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी सलाह और रणनीतियां आज भी प्रासंगिक हैं और नए इन्वेस्टर्स के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करती हैं। पीटर लिंच ने न केवल अपने लिए बल्कि अनगिनत इन्वेस्टर्स के लिए भी एक नई दिशा दिखाई है। उनकी सफलता की कहानी एक प्रेरणा है। तो अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो पीटर लिंच के इन्वेस्टमेंट के तरीके और उनकी किताबें आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती हैं। याद रखें, सही जानकारी और सही रणनीति के साथ आप भी अपने इन्वेस्टमेंट को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। पीटर लिंच की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कोई मुश्किल फॉर्मूला या अंदर की खबरें नहीं चाहिए। यह एक मिथक है कि केवल विशेषज्ञ ही स्टॉक मार्केट में सफल हो सकते हैं। इसके लिए बस कॉमन सेंस और ध्यान देने की जरूरत है। सही जानकारी और थोड़ी सी समझदारी से कोई भी व्यक्ति अपने निवेश को बढ़ा सकता है। लिंच का मानना है कि कोई भी एक सफल इन्वेस्टर बन सकता है, बिना फाइनेंस की कोई बड़ी डिग्री के भी। उन्होंने खुद भी इसी सिद्धांत पर काम किया और सफलता पाई। वो हमें उन चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं जिन्हें हम जानते हैं। जरा सोचो, हम अपने आसपास की चीजों को देखकर भी अच्छे निवेश के अवसर ढूंढ सकते हैं। हम रोजाना न जाने कितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। ये सभी हमारे लिए संभावित निवेश के अवसर हो सकते हैं। क्यों न हम उन कंपनियों का हिस्सा खरीदें जिन्हें हम पसंद करते हैं और समझते हैं। इससे न केवल हमें मुनाफा होगा, बल्कि हम अपने निवेश को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यही लिंच के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का मूल मंत्र है। उनकी रणनीति सरल है, लेकिन प्रभावी। यह हमें सिखाती है कि हम अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें और समझें और वहीं से निवेश के अवसर खोजें। लिंच का कहना है कि अगर हम अपने निवेश को समझते हैं, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यह हमें आत्मविश्वास देता है और हमें मार्केट के उतार चढ़ाव से डरने की बजाय उन्हें समझने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस का उपयोग करें, तो सोचें कि क्या यह एक अच्छा निवेश हो सकता है। लिंच की फिलॉसफी को अपनाएं और अपने निवेश को एक नई दिशा दें। लिंच पूरी रिसर्च में यकीन रखते हैं। वो इसे कहते हैं, गाड़ी खरीदने से पहले उसकी अच्छे से जांच करना। बस यूं ही किसी के कहने पर या मार्केट के चक्कर में आकर शेयर मत खरीदो। गहराई से सोचो। कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, उसकी मैनेजमेंट टीम, उसके कंपटीटर और उसके भविष्य की संभावनाओं को समझो। यही बात एक सफल इन्वेस्टर को दूसरों से अलग बनाती है। लिंच अच्छी कंपनियों की कुछ खासियतें बताते हैं। उन्हें तेजी से बढ़ने वाली, अच्छी कमाई और मजबूत संभावनाओं वाली कंपनियां पसंद हैं। वो मजबूत नींव वाली, अच्छी कमाई के साथ लंबे समय से चली आ रही कंपनियों को भी पसंद करते हैं। वो इन्वेस्टर्स को सलाह देते हैं कि वो कम कर्ज वाली, अच्छी कमाई वाली और अपने क्षेत्र में बढ़त बनाने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करें।
भाग 5 बाजार की गहराइयों से सफलता के किस्से। इस अध्याय में हम उन कहानियों को जानेंगे जो निवेश की दुनिया में प्रेरणा का स्रोत बनी। ये कहानियां न केवल वित्तीय सफलता की हैं, बल्कि उन रणनीतियों और दृष्टिकोणों की भी हैं जो निवेशकों को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती हैं। लिंच अपने इन्वेस्टमेंट के सफर से असल जिंदगी के उदाहरण देकर अपनी बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। उनके अनुभव और कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे सही समय पर सही निर्णय लेकर हम भी वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वो डंकिन डोनट्स में इन्वेस्ट करने के बारे में बताते हैं क्योंकि उन्हें उनकी कॉफी और डोनट्स बहुत पसंद थे। यह के यह एक साधारण सी बात लग सकती है, लेकिन लिंच ने इसमें एक बेडिडीएस की संभावना देखी। उन्होंने देखा कि कैसे एक साधारण सी पसंद एक बढ़ते निवेश के अवसर में बदल सकती है। उन्होंने एक बड़ा ब्रांड बनने की उनकी क्षमता को पहचाना। लिंच की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमारे आसपास की साधारण चीजों में भी बड़े दहे अवसर छुपे होते हैं। बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। वो ला क्विंटा मोटरिन्स और पेप बॉयज जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की कहानियां भी शेयर करते हैं, जो यह दर्शाती हैं कि कैसे उन्होंने इन कंपनियों की क्षमता को पहले ही पहचान लिया था, जिससे पता चलता है कि कैसे उन्होंने वॉल स्ट्रीट के पसंदीदा बनने से पहले ही उनकी क्षमता को पहचान लिया था। लिंच की ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सही जानकारी और विश्लेषण के साथ हम भी अपने निवेश को सफल बना सकते हैं। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने निवेश के सफर में धैर्य और समझदारी से काम लें। भाग 6 है मार्केट के उतार चढ़ाव को समझना। शेयर मार्केट एक रोलर कोस्टर की तरह है, जिसमें उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। लिंच मार्केट में गिरावट के दौरान घबराने से मना करते हैं। इसके बजाय वो इसे कम कीमतों पर अच्छी कंपनियों को खरीदने के मौके के रूप में देखते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स को मार्केट के छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन कंपनियों की मजबूत नींव पर ध्यान देना चाहिए जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं। की बुआकुंडेड है। भाग 7 धैर्य और लंबी अवधि की सोच की ताकत। लिंच लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट के बहुत बड़े समर्थक हैं। उनका मानना है कि असली दौलत अच्छी कंपनियों को लंबे समय तक रखने से बनती है, जिससे उनकी कमाई समय के साथ बढ़ती रहती है। वो मार्केट के समय का अंदाजा लगाने या जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में न पड़ने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में धैर्य बहुत जरूरी है। भाग 8 नए इन्वेस्टर्स के लिए लिंच की अनमोल सलाह। नए लोगों के लिए लिंच बहुत ही जरूरी सलाह देते हैं। वो छोटी शुरुआत करने और धीरे-धीरे अलग-अलग चीजों में इन्वेस्ट करके एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाने की सलाह देते हैं। वो इन्वेस्टर्स को मार्केट की स्थिति चाहे जो भी हो, नियमित रूप से इन्वेस्ट करते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो गलतियों से सीखने और अपने इन्वेस्टमेंट स्किल्स को निरंतर बेहतर बनाने के महत्व पर भी जोर देते हैं। भाग 9 फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता। आत्मविश्वास के साथ इन्वेस्टमेंट। बीटिंग द स्ट्रीट सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं है, यह फाइनेंशियल फ्रीडम का रोड मैप है। लिंच पाठकों को अपने फाइनेंशियल भविष्य को अपने हाथों में लेने के लिए ज्ञान और आत्मविश्वास देते हैं। वो इन्वेस्टमेंट की दुनिया को आसान बनाते हैं ताकि हर कोई इसे समझ सके। उनके सरल लेकिन कारगर सिद्धांतों का पालन करके कोई भी एक सफल इन्वेस्टर बन सकता है और अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। इन ये बुहा है।